बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नेक्स्ट फाइलम डाइवर्सिटी अमंग एनिमल के चैप्टर से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है फाइलम मोलस्का। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे गौर कर लें तो मोलस्का एक लैटिन ऑरिजिन का वर्ड है। मुख्तलिफ किस्म के वर्ड यूज किए गए हैं, कोई ग्रीक वर्ड कोई लैटिन वर्ड। यहाँ पे लैटिन वर्ड है और ये लैटिन वर्ड निकला है मुलस्कस से। कौन सा वर्ड? मुलस्कस। अगर हम मुलस्कस की मानी डिक्शनरी में ट्रांसलेट कर ले, इंग्लिश में देखें तो वी कैन से सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जिस्म काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। वी कॉल देम द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इससे पहले के जो जानवर थे, जैसा कि आप लोगों ने फोरेफरा का सुना, वो स्पॉन्जिस थे, यानी स्पॉन्ज लाइक थे, दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्पॉन्जिस। तो मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। ये जो फाइलम मोलस्का के एनिमल्स हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहले अगर हम इनके हैबिटेट का हवाला देंगे कि रहते कहाँ हैं, तो यू कैन राइट हियर कि मेजॉरिटी फाइलम मोलस्का के मेंबर्स एक्वेटिक में से मेरीन होते हैं। तो यू कैन राइट हियर के ए मेंबर्स मोस्टली मेरीन, यानी फाइलम मोलस्का से बिलोंग करने वाले मोलस्क कहाँ रहते हैं? ज्यादातर मेरीन वाटर में रहते हैं, समंदर में रहते हैं। इवन के कुछ मेंबर्स इनके कहां पे मिलेंगे? इन फ्रेश वाटर, जहां पे साल्टी इन्वायरमेंट ना हो, और इवन के कुछ यू कैन राइट हियर के ऑन लैंड, यानी यू कैन राइट हियर के टेरिस्ट्रियल होते हैं। तो इनके मेंबर्स लैंड पे भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मेरीन वाटर में भी। लेकिन अगर हम फाइलम मोलस्का को देखें तो इसको एक कैरेक्टर हासिल है, वो यू कैन राइट हियर के ए फाइलम इनवर्टेब्रेट का सेकंड लार्जेस्ट क्या है? फाइलम है। तो यू कैन राइट हियर के इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। पूछा जा सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्यों है? बिकॉज इसके मेंबर्स की तादाद को अगर देखा जाए तो तकरीबन लगभग 1 लाख के करीब रहते हैं। यानी अगर हम देखें तकरीबन 80,000 स्पीशीज इनके लिविंग है। कितने? 80,000। और तकरीबन 35,000 स्पीशीज इनके बारे में कहा जाता है कि पहले थे लेकिन आजकल नहीं मिलेंगे। वी कॉल देम द कि इनका फॉसिल होते, यानी बन चुके हैं, यानी जिनका जस्ट फॉसिल रिकॉर्ड पाया जाता है उनको हम क्या नाम देते हैं? एक्सटेंट स्पीशीज का। तो इनकी लिविंग स्पीशीज और एक्सटेंट स्पीशीज को मिला के काफी ज्यादा तादाद बनती है। दैट वाई वी कैन से कि फाइलम में से सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसे जो मेन फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट फाइलम वो आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि उसकी भी काफी ज्यादा मेंबर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स को देखें तो इस सारे के सारे आप लोग देखेंगे कि ये हमारे साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनकी बॉडी अगर हम देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी बॉडी 3 लेयर पे मुश्तमिल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक से मुराद के इनके जिस्म के अंदर हमें एक्टो, इसके साथ साथ मीजो और अंदर वाला एंडोडर्म मिलेगा। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अच्छा, तो फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी जिस्म को अगर हम देखें, इनके बॉडी में 3 लेयर्स, प्रिमिटिव जर्म लेयर्स जिनको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होते हैं। अगर फाइलम मोलस्का के मेंबर्स को देखें ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के नाते, आया एसिलोमेट है, एसिलोमेट है या सीडो, तो यू कैन राइट हियर के हमारे साथ ट्रू सिलोम रखते हैं। तो वी कैन से कि सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म से यानी सिलोम रखते हैं। इनका बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, और जो मीजोडर्म इनका स्प्लिट होके पैराटल और विसरल पार्ट बना के क्या करते हैं? अंदर एक कैविटी बनाते हैं जिसको हम ट्रू कैविटी का नाम देते हैं। वी कॉल देम द सिलोम। ना सिर्फ सिलोम बल्कि सिमेट्री के लेवल पे अगर देखें तो यू कैन राइट हियर के यूजुअली ए बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। क्या शाबस? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी इनका जिस्म हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जस्ट बाई अ सिंगल प्लेन
लेकिन नोट कर लें, नॉट ओनली बायलैटरली सिमेट्रिकल, अगर हम इनका एक मेंबर ले लें जिसको हम स्नेल का नाम देते हैं, जो तारीखी लेवल पे एक अहमियत का हामिल है कि दुनिया का सुस्तरीन जानवर रफ्तार के लेवल पे कौन है शाबाश? स्नेल, जिसको उर्दू में गोंगा कहा जाता है। और इस स्नेल को अगर हम देखें तो इट इज नॉट बायलैटरली सिमेट्रिकल, बल्कि यू कैन राइट हियर कि स्नेल हमारे साथ एसिमेट्रिकल है। इसकी कोई सिमेट्री हम नहीं बना सकते, ना रेडियल सिमेट्री रखती है ना बायलैटरल, बल्कि एक ही मेंबर यानी मेजॉरिटी मेंबर बायलैटरली, लेकिन एक्सेप्ट यू कैन राइट हियर कि स्नेल इनका एसिमेट्रिकल है। अगर हम स्नेल को एक प्लेन में कट करना यानी देना चाहें या इसको एक सिंगल प्लेन में डिवाइड करना चाहें तो हम नहीं काट सकते, बिकॉज यहां पे गौर से देखें, अगर आप लोगों ने स्नेल का स्ट्रक्चर देखा हो तो स्नेल को कुछ हम यू ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज व्हाट द स्नेल, और इसका बाहर वाला पोर्शन इनिशियल कहलाता है, जिसको मेंटल सीक्रेट करता है, बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अगर हम इस स्नेल का ब्लू इंक से देखें, सपोज दिस इज द माउथ, क्या शाबाश? माउथ है। इसका एक मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होना ही चाहिए था कि यहाँ पे इनका माउथ होना चाहिए और यहाँ पे इनका एनस, लेकिन इस तरह नहीं होता। फिर तो इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते थे, इक्वल पार्ट्स में, लेकिन नो, इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यहां से होता हुआ यहां पे ओपन होता है। कहां पे शाबाश? दोबारा हेड के ऊपर इस पोर्शन में इसका एनस बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम एक ही प्लेन में नहीं काट सकते, तो दैट्स वी कॉल देम द एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम फाइलम मोलस्का के मेंबर को देखें, पहले भी मैंने बताया मोलस्का के मेंबर्स को मोलस्क का नाम दोगे, किसका? मोलस्का। हर एक फाइलम का अपना एक टर्म यूज किया जाता है। तो फाइलम मोलस्का के मेंबर में अगर हम क्या देखें शाबाश? द डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाए तो यू कैन राइट हियर कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप होता है। क्या होता है शाबाश? वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें फूड को इंजेक्शन के लिए क्या हो शाबाश? इन करने के लिए, यानी खुराक को अंदर ले जाने के लिए इसका माउथ हो, और फिर खुराक को आउट यानी इजेक्शन के लिए क्या हो शाबाश? इसका एनस हो, और दरमियान में सारे ऑर्गन्स मौजूद हो। तो यू कैन राइट हियर कि सिस्टम इनका वेल डेवलप होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइलम मोलस्का की जितनी भी मेंबर्स हैं, इनके अगर हम बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी को आप लोग कुछ यूं लेके कि कवर्ड बाई टफ, एक सख्त किस्म का फ्लैशी। जब भी वर्ड फ्लैश यूज हो जाए इससे मुराद के मुकम्मल गोश्त का बना हुआ, मसल का बना हुआ। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, जो जितने भी फाइलम मोलस्का के मेंबर्स हैं, बॉडी इनकी क्या है? कवर्ड बाई अ टफ फ्लैशी मेम्ब्रेन, और इस फ्लैशी मेम्ब्रेन को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, अक्सर एमसीक्यूज में दिया जाता है। वी कॉल देम द मेंटल। क्या कहा जाता है इसको? मेंटल का नाम दिया जाता है। और द स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान कैविटी बनती है। द स्पेस बिटवीन बॉडी, इनकी जो बॉडी है इनके दरमियान, और बिटवीन द बॉडी एंड द मेंटल, मेंटल और बॉडी के दरमियान का जो स्पेस है, वी कॉल देम द मेंटल कैविटी। इस कैविटी का नाम रखा जाता है व्हाट? मेंटल कैविटी का। तो यहां पे अगर आप गौर कर लें तो इन ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी है वो एक फ्लैशी मेम्ब्रेन में एनक्लोज होती है, और उस फ्लैशी मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है मेंटल का। तो मेंटल और इनकी बॉडी के दरमियान एक जगह खाली रहती है, कुकली जगह को नाम दिया जाता है कैविटी का, लेकिन एक कैविटी मेंटल और बॉडी के दरमियान है, सो कॉल्ड व्हाट? मेंटल कैविटी। और ये जो मेंटल कैविटी इनकी बनी, आप लोग देखेंगे कि ये जो कैविटी है जिसको नाम दिया जाता है, वी कैन से कि द मेंटल व्हाट शाबाश? मेंटल, ये एक चीज सेक्रेट करती है, दे डू सेक्रेट कैल्शियम। क्या सेक्रेट करते शाबाश? कैल्शियम, लेकिन किस शक्ल में? यू कैन राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किस शक्ल में शाबाश? कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में। तो ये जो मेंटल है इसके अंदर कैविटी के पोर्शन से बाहर की तरफ के इसका मेंटल का लेयर क्या करेगा? सेक्रीट करेगा कैल्शियम को, और कैल्शियम का लेयर क्या करेगा शाबाश?
कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में डिजाइन होके डू व्हाट यू कैन राइट हेयर के फॉर्म द स्केलेटन ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का या इस फाइलम का स्केलेटन ऑफ मोलस्क। तो यू कैन राइट हियर के जो मोलस्का के मेंबर्स हैं या मोलस्का का फाइलम है, इनका जो निजामी ढांचा है, ये निजामी ढांचा इनका क्या करते हैं शाबाश, स्केलेटन से, यानी इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और ये स्केलेटन इनको दो चीजें प्रोवाइड करती है। यू कैन राइट हियर कि स्केलेटन इनको प्रोटेक्शन भी देता है और दूसरे नंबर पे मसल्स के अटैचमेंट के लिए सरफेस भी प्रोवाइड कर लेता है। तो ये जो इनकी स्केलेटन बनी, जिनको हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन का, क्योंकि स्केलेटन दो टाइप के हैं, एक एक्सो एक एंडो, आप लोगों ने 10th की क्लास में पढ़ा होगा। तो स्केलेटन के प्रोटेक्शन भी करती है और मसल के अटैचमेंट के लिए भी जगह प्रोवाइड करती है। लेकिन इनकी जो स्केलेटन है वो किस चीज की बनी हुई होती है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैल्शियम कार्बोनेट से या कैल्केरियस कहलाती है। वी कॉल नेम द कैल्केरियस स्केलेटन, जो कैल्शियम से बनी हुई हो। लेकिन ये जो स्केलेटन इनका होता है, तो स्केलेटन के साथ आप लोग लिस्ट इस तरह लिख सकते हैं, मे बी इन आ सिंगल शेल, ए सिंगल शेल भी हो सकता है, शेल से मुराद खोल यानी इनको हिफाजत देना। मे बी बाई वॉल, बाई वॉल से मुराद आप लोग लिख सकते हैं कि यानी 2 पीसेस पे मुश्तमिल, यानी इनका एक पीस भी हो सकता है, सिंगल पीस में भी इनका स्केलेटन हो सकता है और इसका स्केलेटन 2 पीसेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है। और इवन मोर, कुछ में ज्यादा क्या हो सकते हैं, पीसेस हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्केलेटन इनका होता है, यू कैन आल्सो राइट हियर कि मे बी इन सम केसेस इंटरनल स्केलेटन। मेजॉरिटी इन स्पीशीज में आप लोग देखेंगे, सपोज ये जो मैं रेड कलर का ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द व्हाट, दिस इज द एक्सोस्केलेटन। और ये किस चीज का बना शाबाश, कैल्केरियस है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन है। इसको फिर अक्सर देखें, आपसे कोई पूछ सकते हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इस कैल्शियम का जो स्केलेटन है इनको हटा के बाकी मुकम्मल जिस्म इनका सॉफ्ट होता है, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं शाबाश, वी कॉल देम द मोलस्क या सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो यहाँ पे देखें, स्केलेटन इनका एक पीस में होगा, सिंगल पीस में भी हो सकते हैं इनका शेल, बाई वॉल होते हैं, यानी 2 पीसेस में भी हो सकते हैं, ज्यादा में भी हो सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सेल इनका एक्सटर्नल या इंटरनल। मेजॉरिटी स्पीशीज में इनका एक्सटर्नल नजर आएगा, लेकिन मे बी इंटरनल, इंटरनल भी हो सकता है। एंड इन सम केसेस यू कैन राइट मे बी एब्सेंट, कुछ स्पीशीज में ये क्या हो सकता है शाबाश, एब्सेंट भी होगा, मीन कि आप लोगों को इसका स्केलेटन नहीं मिलेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अगर हम मोलस्का के एनिमल्स को देखें, इन एनिमल्स के जो मेंबर्स हैं, इनके बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। इन 3 पार्ट्स में से आप लोग जस्ट यू लेते, इनकी बॉडी में एक रीजन को नाम दिया जाता है किसका, हेड का, एक को नाम दिया जाता है वेंट्रल फुट का। वेंट्रल फुट इनका सिंगल फुट होता है, मस्कुलर फुट होता है सिंगल, जिसके जरिए लोकोमोट भी करती है और लोकोमोट के साथ साथ जिस फूड को यानी खाती है, खासकर पौधों को, खासकर लैंड वाले जो मेंबर्स होते हैं, तो इसके जरिए इस पे काबिज रहता है फुट के जरिए। और इनका एक विजरल हम्प होता है, क्या शाबाश, विजरल हम्प होता है। यू कैन राइट हियर हम्प, हम से मुराद उर्दू में अगर लोगे तो यू कैन से कोहान, क्या कहते हैं इसको शाबाश, कोहान का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम की तरफ आ जाए, इस पोर्शन को नाम देते हैं कौन सा शाबाश, हेड का रीजन। यहाँ पे आप देखेंगे इसके टेंटिकल्स होते हैं जिनके ऊपर आईज होती है, इनको क्या नाम दिया जाता है शाबाश, आप लोगों ने स्टिल में देखोगे ऐसे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल देम द टेंटिकल्स। और इनके सिरों पे क्या होंगे, आईज। यहाँ पे 2 स्मॉल किस्म के और भी टेंटिकल्स होते हैं, 2 किस्म के, यानी इसमें 4 किस्म के टेंटिकल्स हो गए, 2 लंबे साइज के, 2 स्मॉल साइज के। ये जो मुकम्मल आप लोगों को वेंट्रल पोर्शन पे नजर आ रहा है इस ऑर्गेनिज्म का, ये वाला पोर्शन में बता रहा हूं, इसका नाम है व्हाट, यू कैन राइट हियर, इनका वेंट्रल फुट है, सिंगल फुट होती है इनकी। अच्छा, अब ये जो थर्ड हिस्सा मैंने लिखा हम कोहान, जो आप लोगों ने एक गाय या ऑक्स वगैरह में देखा होगा, उनके पुष्ट पे जो होता है, ऊंट पे भी काफी बड़ा होता है कोहान। तो इस पोर्शन को नाम दिया जाता है हम्प का, किसका शाबाश, हम्प का।
तो इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं। कहां पे शाबस? इनका एक रीजन हेड, एक का नाम वेंट्रल फुट और एक का नाम शाबस विजरल हम्प कहलाता है। और इन ऑर्गेनिजम्स में दे हैव रेस्पी एंड यू कैन राइट हियर स्पाइनी टंग। इनका स्पाइनी टंग होता है। अगर आप लोग स्नेल को देखें तो स्नेल अक्सर पौधों को कहा जाता है, यू कैन से कि हर्बिवोरस है नेचर में। तो जब एक घास को खाता है या किसी पौधे के पत्ते को खाता है तो इनके टंग के ऊपर क्या होते हैं शाबस? स्पाइन्स होते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसके स्पेसिफिक टर्म को नाम दिया गया है रेडोला का। क्या पढ़ा जाता है शाबस? रेडोला। तो इनका जो टंग है वो रेडोला कहलाती है। रेडोला के जरिए अपने यानी लिए फूड हासिल करती है, फिर इसको अपने मुंह में ले जाती है, फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट कहलाता है। यहां पे लिखेंगे कि इनका जो निजामी कौन सा? इनहिजाम। ये क्या शाबस? यू कैन राइट करके इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। यहां पे भी मैंने ऑलरेडी बताया था, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होगा जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड माउथ, एनस और दरमियान में से इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है सारा डेवलप होता है। और अगर इनके हम एक्सक्रीशन के हवाले से बात कर लें कि जिस्म से फजूल मादों को कैसे खारिज करते हैं, तो यू कैन राइट हियर के बाई सिंपल टाइप ऑफ किडनीज होते हैं इनमें, जिसमें से नाम रखा जाता है क्या शाबस? नेफ्रीडियम का। किसका शाबस? वहां पे नेफ्रीडियम मौजूद होते हैं। तो मेजॉरिटी स्पीशीज में नेफ्रीडियम होते हैं और सिंपल किस्म के किडनी। कल भी मैंने कहा था जितनी एडवांसमेंट आगे जाएंगी जानवरों में उतनी ही ऑर्गन और सिस्टम इनके बनते जा रहे हैं। और ये रिस्पायर करते हैं किसके जरिए? थ्रो गिल्स के जरिए। यू कैन राइट हियर के थ्रो गिल्स के जरिए रिस्पायर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन आया मोस्टली मेरीन है, फ्रेश वाटर है, लैंड पे सारे करेंगे ऑफ कोर्स। और ये गिल्स इनके पाए जाते हैं एक कैविटी में जिसका नाम मैंने पहले डिस्कस किया, व्हाट वी कॉल देम द मेंटल कैविटी। तो इनके गिल्स कहां पे पाए जाते हैं शाबस? मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। और इनकी जो किडनी और नेफ्रीडियम जो है ये भी इनका ओपन होता है कहां पे? मेंटल कैविटी में। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वहां पे छोड़ दिया जाता है और फिर इसको जिस्म से एक्सक्रीटरी पोर के जरिए रिमूव किया जाता है। अगर हम इनका ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इनमें अगर आप गौर कर लें तो यू कैन राइट हियर के ब्लड का नो रेड कलर। इनका ब्लड का कलर रेड नहीं होता। फिर क्वेश्चन रेज होगा कि कौन सा ब्लड होता है इनका? यू कैन राइट हियर कि इनके ब्लड में नो हेमोग्लोबिन, इनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। फिर क्या होगा? यू कैन सिंपली से दे हैव हीमोसायनिन। व्हाट? हीमोसायनिन। और हीमोसायनिन आमतौर पर सायनिन से वर्ड निकला है तो नाम दोगे ब्लू कलर का। तो इनमें ब्लू किस्म की एक फ्लूइड होती है जिसको हम नाम देते हैं हीमोसाइनिन का। अब देखो हेमोग्लोबिन का रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन, और हीमोसाइनिन का ब्लू कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो कॉपर की प्रेजेंस की वजह से, किसकी प्रेजेंस की वजह से शाबाश? कॉपर की प्रेजेंस की वजह से इनके ब्लड का कलर कैसे होगा शाबाश? ब्लू कलर होगा। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए कि हेमोग्लोबिन के मुकाबले में हीमोसाइनिन 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। यानी यू कैन सिंपल यहां पे मेंशन कर लें कि कैन कैरी, किसका बता रहा हूं शाबाश? हीमोसाइनिन का कैन कैरी 3 टाइम्स मोर। किसको कैरी करती है? यू कैन राइट हियर ऑक्सीजन को, किसके मुकाबले में? देन हेमोग्लोबिन के मुकाबले में। तो हेमोग्लोबिन के देखो एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो 4 को 3 से जरब दोगे तो 12। तो हीमोसाइनिन 12 ऑक्सीजन को एक टाइम पे कैरी करने की सलाहियत रखती है। तो इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, यू कैन सिंपली मेंशन हियर कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है हार्ट पे। किस पे शाबाश? हार्ट पे। लेकिन इनका जो हार्ट होता है उसमें जस्ट आप लोगों को यानी 2 चैम्बर्स मिलेंगे। कितने चैम्बर्स? 2 चैम्बर्स, जिसमें से एक को नाम दिया जाता है कि इनका वेंट्रिकल एक होगा। क्या होगा शाबाश?
वेंटिकल, जो लोअर थिक मस्कुलर पार्ट होता है वेंटिकल, और इनमें एक, या यू कैन मेंशन हियर कि दो इनमें ऑरिकल्स होते हैं। तो ज्यादातर केसेस में दो चैम्बर्ड हर्ट होता है, लेकिन कुछ में तीन चैम्बर्ड, कुछ इस तरीके से इनकी डिवीजन हो चुकी है कि एक पोर्शन वेंटिकल रहता है और उसमें से एक या दो क्या होंगे, ऑरिकल। यानी यहां पे हम सिंपल अगर कहना चाहें, एक ऑरिकल, एक वेंटिकल, या एक वेंटिकल, दो ऑरिकल भी हो सकते हैं। और इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी टाइप है, वी कैन से कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। कल के फाइलम में मैंने मेंशन किया था कि जब हार्ट ब्लड को पुश कर ले और ब्लड वेसल्स क्लोज आर्टरीज वेन कैपिलरीज में ट्रेवल कर ले, वी कॉल देम द क्लोज। अगर स्पेसेस में ट्रेवल कर ले, वी कॉल देम द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन की तरफ। अगर इन जानवरों को हम क्या कर ले, रिप्रोडक्शन का देखना चाहें कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यू कैन मेंशन हियर दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड या सेक्सुअली, जिसमें से मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल का होना जरूरी है। अमूमन इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। यूजुअली सेक्सेस इनके कैसे होंगे, सेक्सेस आर व्हाट, सेपरेट, अलग अलग होते हैं। मेल इनका अलग, फीमेल इनकी अलग। तो सिंपल यहां पे एक वर्ड मेंशन कर ले, यू कैन से द यूनिसेक्सुअल। व्हाट, यूनिसेक्सुअल। एक सेक्स जब एक ऑर्गेनिज्म में हो, वी कॉल देम द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर यही अर्थवार्म, सॉरी स्नेल, जिसका मैंने पहले मेंशन किया कि इनका बॉडी एसिमेट्रिकल है, लेकिन इस स्नेल यहां पे एक्सेप्ट लिखेंगे कि सारे के सारे सेक्स से सेपरेट रखते हैं, लेकिन सम स्पीशीज इनके हर्माफ्रोडाइट हैं। क्या शाबाश, सम स्पीशीज इनके हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट से मुराद जिसमें दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में हो। लेकिन हर्माफ्रोडाइट हो या बाकी स्पीशीज हो, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन का जो मेथड है, कौन सा मेथड शाबाश, फर्टिलाइजेशन का जो मेथड है, ये अक्सर देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से मुराद द यूनियन ऑफ स्पर्म विद एग आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जब फीमेल की बॉडी से बाहर मेल का स्पर्म फीमेल के एग को फर्टिलाइज करने, वी कॉल देम द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मछलियों में भी, फिशेस में भी इस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इंसान या परिंदों को देखा जाए तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल कहलाती है। लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर आ जाए, चलो इन्होंने फर्टिलाइज किया अंडे को, अब डेवलपमेंट इनका क्या ऐसे होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कुछ स्पीशीज में इनका क्या होगा, लार्वा प्रेजेंट होता है, और उस लार्वा का नाम है, जो बार बार मैं बता रहा हूं कि डिफरेंट फाइलम के डिफरेंट लार्वा का स्टेज होता है, उनकी स्पेसिफिक नेम है, वी कॉल देम द ग्लोचिडियम लार्वा। कौन सा लार्वा शाबाश, ग्लोचिडियम लार्वा। तो ग्लोचिडियम लार्वा के थ्रू इनकी डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इनकी नहीं होती। कुछ मेंबर्स डायरेक्ट भी इनके डेवलप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग इस डायग्राम को फॉलो कर लें तो इससे काफ़ी यानी हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखें तो इनका माउथ, उसके बाद हॉर्नी या स्पाइनी रेडोला होता है, और उसके बाद क्रॉप जो डाइजेशन से पहले यहाँ पे स्टोर फूड यानी खुराक स्टोर किया जाता है, उसके बाद फिर इस खुराक को भेजा जाता है स्टमक में, और वहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको मिलेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद ये फूड को भेजा जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू जो फूड अनडाइजेस्टेड है वो उसको इनिजेशन उसकी की जाती है, यानी निकाल दिया जाता है। अगर आप देखें गौर से, इसके ऊपर एक लाइट ग्रीन कलर का मेंटल बना हुआ होता है जो ऊपर वाले शेल को बना लेती है, और इनके गोनेड्स भी होते हैं, यानी जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हर्माफ्रोडाइट कुछ स्पीशीज होते हैं और कुछ का यानी जो हम कह सकते हैं, वी कैन से के सेक्सेस आर सेपरेट। लेकिन मेन चीज जो मैं भूल गया था वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम इनका 3 ऑरेंज कलर के
यानी गैंग्लिया होते हैं और उन गैंग्लिया से फिर नर्व कॉर्ड निकल आके आपस में गैंग्लिया को भी इंटरकनेक्ट करते हैं और जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स को भी यानी कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाएं तो 3 ऑरेंज कलर के गैंग्लियन में होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो नर्व कॉर्ड शो किया गया है इसके यानी रेडोला का वर्ड आप लोग देख रहे हैं, रेडोला के बाद में जो यानी ब्लू कलर का मेंशन किया गया है डायग्राम में, ये यहाँ पे इनकी यानी नर्व रिंग या गैंग्लिया होती है, फिर उससे इनके नर्व्स रिंग एराइज होके और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स इनके बॉडी में स्प्रेड अप होते हैं। और इनके फुट को अगर देखा जाए तो इनका फुट यानी सिंगल फुट होता है और वो सिंगल फुट यानी सिंगल मस्कुलर फुट कहलाती है और इसके ज़रिए मूवमेंट करती है, लोकोमोट करती है। और इनका हेड भी होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इनके यानी एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल या एक वेंट्रिकल 2 ऑरिकल भी इनके हो सकते हैं। आते हैं फाइलम मोलस्का के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ। अगर हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखें तो काफी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा बुक में, वो ये है कि हमारे साथ इनकी जो शेल्स होते हैं, क्या होते हैं शाबाश? शेल्स। आप मोलस्क्स यानी मेजॉरिटी मोलस्का से बिलोंग करने वाले मेंबर को मोलस्क का नाम दिया जाता है। यूज्ड होते हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। किस पर्पसेस के लिए शाबाश? ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, यानी ज़िबाइश के तौर पर या इन मकासिद के लिए, आराइश और ज़िबाइश के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है पर्पसेस के लिए। इनसे मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना दी जाती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इनका। और नॉट ओनली दिस, यू कैन से कि इनकी जो शेल्स हैं सोर्स ऑफ कैल्शियम के तौर पर भी यूज किए जाते हैं। कौन से शाबाश? इनकी शेल्स को लिया जाता है, पीसा जाता है और उनसे फिर कैल्शियम हासिल किया जाता है और फिर मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन में भी यूज की जाती है। तो सोर्स ऑफ कैल्शियम भी है, बिकॉज पहले भी मैंने बताया कि इनका शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कैल्किरियस शेल होती है। अगर हम ये जो पानी में रहते हैं, वी कॉल देम द व्हाट? मसल्स। ये जो मसल्स होते हैं इनके क्या होते हैं शाबाश? यानी मसल एक मेंबर है फाइलम मोलस्का का। तो फ्रेश वाटर मसल, इनमें एक चीज पैदा होती है, वी कॉल देम द पर्ल। क्या शाबाश? पर्ल। और ये पर्ल क्या होती है? यूज्ड इन ज्वेलरी। कहां पे इस्तेमाल होती है शाबाश? ज्वेलरी में, यानी जेवरात वगैरह में इनका पर्ल इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बाज इलाकों की तरफ देखें, ये जो स्नेल्स होते हैं, नॉट ओनली स्नेल्स, वी कैन से नेक्स्ट मेंबर ऑक्टोपस और फ्रेश वाटर मसल लार्ज साइज के जब ये होंगे तो यू कैन से कि दे ईट फॉरवर्ड एज डेलिकेसी। किसके लिए शाबाश? डेलिकेसी, बतौर जायका यूज किया जाता है, यानी लोग इनको खाते हैं बतौर खुराक। और लास्ट में हम एक अहम पॉइंट मेंशन करेंगे कि आल्सो पार्ट ऑफ ये हिस्सा है। क्या शाबाश? आल्सो पार्ट ऑफ ये हिस्सा है किसका? ऑफ डिफरेंट फूड चेन का। यानी हमारे साथ जो फूड का चेन बनता है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, तो फूड चेन के मुख्तलिफ फूड चेन जो होते हैं उनका एक अहम रोल इनका ये भी है किसका? फाइलम मोलस्का के मेंबर्स का।